कि मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने समाज के एक बड़े वर्ग अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग से आने वाले लोगों की चिंताओं को समझा। एक आदेश के तहत ये जो विज्ञापन निकला था इसको रद्द किया जाता है। मैं मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देती है। यूपीएससी के द्वारा लेटर एंट्री में 45 पदों पर सीधी भर्ती निकाली गई थी। आपको बताते चले कि इसमें आरक्षण नियम का पालन नहीं किया जा रहा था। इसको लेकर के पूरा विपक्ष जो है सवाल खड़े कर रहा था, भर्ती प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रहा था, यूपीएससी को लेकर के सवाल खड़े कर रहा था कि आखिर में जो आरक्षण है, आखिर में अति पिछड़ा जो भी है उसको आखिर में आरक्षण से वंचित किया जा रहा है और डायरेक्ट एंट्री किया जा रहा है। इसको लेकर के जो है केंद्र सरकार पे सीधे विपक्ष सवाल खड़े कर रहा था। वहीं एनडीए के भी कई दल इसको लेकर के सवाल खड़े कर रहे थे। चिराग पासवान यानी एनडीए के ही पार्ट है वो भी सवाल खड़े कर रहे थे और आज इस भर्ती को रद्द कर दिया गया। इसको लेकर के चिराग पासवान ने प्रेस वार्ता किया, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देता हूं कि इस तरीके का उन्होंने रोक लगाने का काम किया है। पहले सुनवाते हैं इसको लेकर के चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा है। अलग अलग समय में बनी गठबंधन की सरकारें हों, इससे पूर्ण भी कई ऐसे उदाहरण रहे हैं जहां पे लेटरल नियुक्तियां की गई हैं जिसके तहत डायरेक्ट उन पदों पर बिना आरक्षण के प्रावधानों का ध्यान रखे हुए नियुक्तियां कराई गई हैं। और आज जब हमारी सरकार के द्वारा इस तरीके का विज्ञापन आया तो विपक्ष ने एक ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया जैसे इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा हो। पहले हुआ इसलिए ये हो रहा है, सही है, मैं इसका भी पक्षधर नहीं हूं, इसीलिए मैंने इसके खिलाफ भी अपनी बातों को रखा। पर जो विपक्ष एकदम हमदर्द बनने का प्रयास कर रहा था, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग से आने वाले लोगों का हिमायती बनने का प्रयास कर रहा था, ये वही विपक्ष है जिसने समय समय पर अपने समय पर डायरेक्ट ये भर्तियां करने का कार्य किया। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी उसका उदाहरण है, मोंटेक सिंह आलूवालिया जी उसका उदाहरण है, कई ऐसे नाम हैं जो इसके उदाहरण रहे हैं। पर बहरहाल हम लोगों ने इस बात की आपत्ति दर्ज कराई कि अगर इतिहास में हुआ है इसीलिए हमारी सरकार भी इसको इसी तरीके से लागू कर दे, ये उचित नहीं है। और कहीं ना कहीं एक गलत परसेप्शन सरकार का ऐसी नियुक्तियों के बाद समाज के बीच जाएगा। मुझे खुशी है और ये मेरे विश्वास को पुनः बल देता है कि मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने समाज के एक बड़े वर्ग अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग से आने वाले लोगों की चिंताओं को समझा और आज एक आदेश के तहत ये जो विज्ञापन निकला था इसको रद्द किया जाता है। मैं मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देती है और मैं समाज की तरफ से अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग से आने वाले लोगों की तरफ से भी मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक बड़े वर्ग की चिंता को सम्मान देने का काम किया और जो ये नियुक्ति निकाली थी उसको रद्द करके पुनः उन्होंने इस समाज का विश्वास जीतने का काम किया। ये पत्र थोड़ी देर में आप सबके साथ मैं साझा भी कर दूंगा। इस पत्र के माध्यम से यूपीएससी चेयरमैन को ये निर्देशित किया जाता है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा, जो कि एमओएस है पीएमओ के, उनके द्वारा ये निर्देशित किया जाता है चेयरमैन यूपीएससी को। और इसमें कहा जाता है कि जो एडवर्टीजमेंट निकाला है वो प्रधानमंत्री जी के दिस एस्पेक्ट नीड्स टू बी रिव्यूड एंड रिफॉर्म्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर्स फोकस ऑन एश्योरिंग social justice. Hence, I urge the UPSC to cancel the advertisement for the lateral entry recruitment issued on 17/8/2024. ये पुनः मेरे प्रधानमंत्री जी के संकल्प को दोहराता है, उनके समर्पण को दोहराता है। सामाजिक न्याय में जब मैं उनके ऊपर विश्वास कर
आगे बढ़ने का काम करता हूं। उन्होंने इस विश्वास को पुनः दोहराने का काम किया, इसको मजबूती से स्थापित करने का काम किया और सरकार ने इस एडवर्टीजमेंट को, इस नियुक्ति को विड्रॉ कर इसको रद्द कर पुनः ये साबित किया है कि मेरी सरकार, मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पूरी तरीके से समाज के गरीब, वंचित, शोषित वर्ग के लिए पूरी तरीके से समर्पित है। और अगर कहीं कोई इस तरीके का फैसला सरकार की तरफ से लिया जाता है जो मेरे प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में आता है, उसको भी प्रधानमंत्री जी सुधारने के लिए मजबूत कदम उठाने की क्षमता रखते हैं। ये प्रधानमंत्री जी ने पुनः दर्शाया। तो आपने सुना किस तरीके से लेटर एंट्री के द्वारा जो सीधी भर्ती निकाली गई थी, कहीं ना कहीं सवाल खड़े किए जा रहे थे। हालांकि एक बड़ी जीत मानी जा रही, क्योंकि चिराग पासवान भी एनडीए का हिस्सा है और चिराग पासवान ने कई बार इसको लेकर के सवाल खड़े किया था। उन्होंने साफ साफ कहा, देखिए हमने भी बैठ करके बातें किया था। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि चिराग पासवान को लेटर एंट्री को लेकर के एक बड़ी जीत मानी जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान को भी ये लगने लगा था कि जो SC/ST का वोट बैंक है कहीं ना खिसक सकता है, लोग नाराज हो सकते हैं इस समाज के। इसको लेकर के चिराग पासवान ने मुखरता से आवाज़ भी उठाई और इसमें उनको सफलता मिली। तो ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।